हेलो मेरे दोस्त, लव ब्लॉग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम जो बात कहना चाहता हूँ वो वेरी इम्पोर्टेंट आपके लिए। और जो लोग एमसीआरई के बहुत सारी पोस्ट जो एग्ज़ाम दिया था 2025 दिसंबर, तो उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जो लास्ट सीआरई एग्ज़ाम सीआरई 4 का जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर महीना में, उसका जो रिज़ल्ट है वो जारी हुआ है। और रिज़ल्ट के बाद आपका जो मेन पार्ट होता है वो सीट एलोकेशन का पार्ट। तो देखते हैं सीट एलोकेशन में क्या क्या आपका करना है, और एम्स जो बात कह क्या क्या एम्स के जो स्टूडेंट है और जो सीआरई के एप्लीकेंट हैं उसको जो क्या करना चाहिए और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपके साथ आज बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने एक पीडीएफ रेडी किया है। तो उस पीडीएफ में पहले तो आपका एम्स वेबसाइट में आना है, और एम्स वेबसाइट के आने के बाद आपका जो पेज आएगा वो रिक्रूटमेंट का पेज आएगा। रिक्रूटमेंट के बाद आपका जो पोस्ट पेज आएगा वो यहीं पर दिख रहा हो, एक कॉमन रिक्रूटमेंट का जो ऑप्शन है यहीं पर आप लोग देख सकते हैं। इसमें आपका क्लिक करना होगा, और इसके अंदर जाने के बाद आपका एक पेज और आएगा, एक कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 में जो लास्ट सीआरई हुआ था वो आप लोग देख सकते हैं। नोटिस नंबर 355/2025 लास्ट जो सीआरई 4 हुआ था, क्योंकि पहले जो सीआरई 24 और 25 में फरवरी में हुआ था उसका सभी जो कैंडिडेट पास आउट हुए थे, जो सिलेक्शन मिला था, वो लोग ज्वाइन कर गई। जो लास्ट सीआरई है उसका सीट एलोकेशन आप लोगों का करना है। तो आप लोग ऐसे ही एक बाई एक आपको फॉलो करना होगा। उसके बाद क्या करना है वो मैं बताता हूँ। तो हाँ, ये मैं जो आपके सभी को पास जो कैंडिडेट का रिजल्ट आया है उस सभी के पास एक मैसेज आया है। आप लोग देख सकते हैं क्या मैसेज है। डियर कैंडिडेट, यू आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू सबमिट योर चॉइस एंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल till 5 p.m. of 9th February 2026 for CRE4 in portal, filling which you will not be considered for recruitment for the same and your candidature will stand cancelled। एम से आया है। सभी लोगों की मैसेज चेक करना। ये मैसेज आए और नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, आपको वेबसाइट से सीट एलोकेशन सिलेक्शन करनी है। और जिस लोगों ने ये मैसेज नहीं मिला है और मैसेज नहीं देखा है वो मेल तो चेक कर सकते हो। मेल में भी एक मेल आएगा आपको एम्स की तरफ से, जो जिसमें लिखा है डियर कैंडिडेट, काइंडली रेफर द एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 355/2025 dated 11/11/2025, जो नोटिस पब्लिश्ड फॉर रिक्रूटमेंट of Group B and Group C post for various participating institute hospitals whose CBT examination was conducted between 22nd December 2025 to 24th December 2025. In Constitution of Notice Number 12/2026 dated 29th January 2026, information voucher for online seat allocation institute and post for CRE4, you are mandatorily required to exercise choice and order of preference of institute hospital between 30th January 2026 to 9th February 2026
अप टू 5 PM। सो आप लोगों को जो डेट बताया गया है वो आप लोग यहीं पर देख सकते हैं। आप लोगों को जो डेट बताया गया है वो यहीं मैं दिखा रहा हूँ। आप लोगों को 30 जो 30 जनवरी जो चला गया है, आज 1 फरवरी, तो 2 दिन पहले से शुरू हो गए हैं ऑलरेडी। तो आप लोगों को जो सीट एलोकेशन का जो पेज है वो पेज में आप लोगों को अभी जा सकते हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। क्योंकि मैं थोड़ा लेट हूँ, क्योंकि पहले किसी किसी को प्रॉब्लम होता है, सीट एलोकेशन का वेबसाइट नहीं खुल रहा है, सीट एलोकेशन दे रहा हूँ क्लिक नहीं हो रहा है। तो पहले 1 दिन 2 दिन बाद आप वेबसाइट में आओगी तो वेबसाइट का जो प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम क्रिएट होता है वो उस लोगों ने उसको सही कर देते हैं और वो वेबसाइट सही हो जाते हैं। कभी कभी फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम आता है, तो फर्स्ट टाइम जो प्रॉब्लम होता है वो जो वेबसाइट का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम वो लोग जो अथॉरिटी है वो लोग देखकर उसको सही कर देते हैं और वेबसाइट स्मूथ चलता है। तो क्योंकि अब और किसी किसी को तो पहले सभी लोग एक साथ वेबसाइट में आ जाते हैं, तो कभी दिक्कत हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो लेकिन ठीक है, जो लोग कर दिए हैं वो तो ठीक है, अच्छा है। और जो लोग अभी तक नहीं किए हैं वो 9 फरवरी, मान लीजिए आप लोगों को 7 फरवरी के पहले करना होगा। क्योंकि लास्ट टाइम भी वेबसाइट में दिक्कत आती है, किसी को प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को कोई 7 फरवरी सबमिट कर दिया है तो लगता है आप लोगों को कोई चॉइस में गलती हो गए, तो आप लोग सही भी कर सकते हैं। हाँ, तो इसको ध्यान रखें। आप लोग क्या करें, 7 फरवरी में सभी को सही करना है। उसके बाद प्रॉब्लम होगी तो एक बार आप लोगों को समय मिलता है, नहीं तो और नहीं कर सकते। तो इसको ध्यान रखिए और सबमिट करने से पहले बार बार पूछ लीजिए कई फ्रेंड से, और कोई सीनियर है, कोई एम्स के स्टूडेंट जो पहले एस्पिरेंट थे अभी ज्वाइन कर दिया है, स्टूडेंट नहीं एम्स में काम करते हैं, CRE से सिलेक्शन मिला है, उसी से पूछ सकते हैं। किसी यूट्यूब से आप लोग देख सकते हैं, किसी टीचर से बात कर सकते हैं जे क्या ऐसे सिलेक्शन करना होगा। मैं थोड़ा आप लोगों को उस बारे में जानकारी देते हूँ यहीं पर। हाँ, यहीं पर थोड़ा जगह है। देखिए, फर्स्ट टाइम आप लोगों को मैं MLT की तरफ से हूँ, लैब में मेरा जानकारी है, उसे मैं अच्छे से आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को पहले देखिए DMLT वालों, DMLT और 10th+2 साइंस, आप लोग जिस लोगों को 10+2 DMLT विद साइंस है वो लोग इसी जो ऑप्शन है वो सिलेक्शन करें। और जिस लोगों को DMLT प्लस 10+2 साइंस और उसके साथ 8 ईयर एक्सपीरियंस है वो उस लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं एक्सपीरियंस, मान लीजिए आप लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो ओनली आप लोगों को तो 10 पास करने के बाद 12 किया है विथ साइंस से आप लोगों के पास DMLT है, उसके बाद आप एग्ज़ाम देते हो तो आप लोगों को तो ये बेसिक जो सर्टिफिकेट है और जो कोर्स है वो आप लोग कई गवर्नमेंट कई नॉन गवर्नमेंट, हाँ, से आप लोग कर सकते कर लिए हैं। उसके बाद आई हो तो पहले ये बेसिक तो सभी के पास है, तो ये ऑप्शन सभी क्लिक कर दें। और मैं बताता हूँ जिस लोगों ने BSc किया है, BSc इन MLT,
जिस लोगों ने BMLT कहते हैं इसको। सो BMLT वालों को मैंने ये जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर सकते हैं और आप लोग सेव कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मतलब है जो DMLT डिप्लोमा कर रहा है वो 2 ईयर का कोर्स है, 2 ईयर विथ 6 मंथ्स का जो इंटर्नशिप करते हैं ये होता है। और BMLT BSc in MLT जो है वो 3 ईयर का कोर्स होता है। तो इससे ज़्यादा कोर्स है, ज़्यादा ड्यूरेशन है, और इस लोगों ने जो किया है वो तो कर ही रहा है, उसके साथ भी और कुछ जानकारी इन लोगों के पास है। सो मैं एम्स को बताऊंगी, और एम्स वालों ने ये अथॉरिटी जो है उसको भी ये जो DMLT का पोस्ट है वो BMLT कर लिया है जो स्टूडेंट उसको भी प्राप्त होगी। ऐसे ही होना चाहिए, आप लोग इसीलिए सिलेक्शन कर सकते हो। तो इतना टाइम जो मैं बताया है वो आप लोग समझ लिया है। जिसको जिसको DMLT वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसको BMLT वो भी सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रायोरिटी था वो मैं शो कर रहा हूँ। वहीं पर बताया गया है आप लोगों के पास BMLT प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस। जिस लोगों के पास BMLT है और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो लोग उसी को सिलेक्शन कर सकते हैं। किसी के पास BMLT है लेकिन 2 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग उसी ऑप्शन को सही मैंने सिलेक्शन करते हैं। बाद में जब आप लोगों के पास एक्सपीरियंस मांगा जाएगा और आप जब नहीं दिखा सकते तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, और आप सिलेक्शन कर दिए, सिलेक्शन आप लोगों को कैंसिल हो जाएगी जब DB होगा। सो आप लोग सिलेक्शन करने के पहले आपके पास रहना चाहिए 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस, नहीं तो आप सिलेक्शन मत कीजिए। नेक्स्ट, जिस लोगों के पास DMLT प्लस BMLT उसके साथ 100 बेड कोई हॉस्पिटल है उसका 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग उस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को जो जो एम्स DMLT और BMLT विथ 100 बेड का एक्सपीरियंस मांगा गया है वो आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग को मिल जाएगा क्या क्या सीट है। तो आप लोग ऐसे ही सिलेक्शन कीजिए और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोगों का क्वालिफ़िकेशन सभी को पास 10+2 है, 2 विथ साइंस। जिसके पास DMLT है जिसके पास BMLT है उसके साथ पहले तो आप लोग चेक कीजिए आपके पास DMLT है या BMLT है, पहले इसी को सही करें। नेक्स्ट ये चेक करें DMLT क्या BMLT, उसके बाद आप लोग एक्सपीरियंस चेक करें आपका पास कितने एक्सपीरियंस है, 1 साल, 2 साल या 8 साल। क्योंकि 1 साल है वहीं पर जो मांगा गया है, 1 साल विथ 100 बेड का हॉस्पिटल है, 2 साल ओनली कोई डायग्नोसिस एनेबल हो तो अच्छा है, और 8 ईयर्स किसी इसी फील्ड में एक्सपीरियंस है। तो ये सब सही से चेक करें, और आप लोग ये मान लीजिए कोई गलत जो आप ले लेंगे कहीं से भी उसके दे देंगे जब DB होगा, ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि वो लोग बारी बारी में चेक करेंगे और उसके फ़ोन कॉल से, मेल से
आप लोग जो जहीं पर काम करते हैं, एक्सपीरियंस जहाँ का आप ले जा रहे हो वहीं पर बहुत अच्छे से चेक होंगे। पे स्लिप भी चेक कर सकते हैं, वहीं पर आपको जो एम्प्लॉय आईडी है वो चेक कर सकते हैं, वहीं पर आप लोगों को जो अटेंडेंस है वो मंगा सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कोई गलती मत करें, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप लोग मत दें, क्योंकि आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं, आप लोग डीबी पास कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को कैंसिल हो सकते हैं, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप लोग को फिर से वेरिफिकेशन होगी तो दिक्कत हो सकती है। कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं डालिए और कोई रॉन्ग तरीके से मत घुसिए। ये आपको भी अच्छे आप लोगों को भी लिए अच्छा है और सभी कैंडिडेट के लिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट मैं जो बात कहना चाहता हूँ, आप लोग सभी को सिलेक्शन नहीं मिलेगा, तो टोटल 85 अप्रोक्स पोस्ट था और इसी पोस्ट में आप लोग सिलेक्शन होती हो, आपका सीट मिलता है, तो आपको क्या चाहिए? आप लोगों के पास दो चीज़ चाहिए आपका डीबी के टाइम में। एक है आपका सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और उसके साथ आपको चाहिए आप कहीं पर काम करते हो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आपको 1 साल या 2 साल या 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप लोग जो टाइम में फॉर्म फिलअप किए थे उस टाइम में एक्सपीरियंस आप लोग डला है, वहीं पर दिया है, तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोगों को रहना चाहिए, उस लोगों की ओरिजिनल कॉपी। नेक्स्ट, आप लोग काम करते हैं, इसके लिए आप लोग जो एक्सपीरियंस है वो दिया है, तो आप लोगों के पास वहीं से एनओसी मांगा जाएगी। एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इस जो एनओसी है ये वहीं से आप लोगों को लेना है। आप कोई गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट विथ अंडरटेक ऐसा कोई ऑटोनोमस बॉडी या कोई एम्स या कोई ईएसआईसी आप जहीं पर काम करते हैं उसका अथॉरिटी से आप लोगों को एनओसी सर्टिफिकेट ओरिजिनल रेडी रहना चाहिए। नेक्स्ट, आप लोग इस जो मैं बता रहा हूँ इसी को नज़रअंदाज कीजिए और इसी को आप लोगों के पास ओरिजिनल रहना चाहिए, क्योंकि आप सिलेक्शन के लिए आप लोग सीट एलोकेशन भर रही हो, आप लोग सिलेक्ट हो भी सकते हैं, तो किसी किसी को तो सिलेक्शन मिल ही जाएगा, आप लोगों को पता चल गया ऑलरेडी, क्योंकि आप लोगों का रैंक अच्छा आया है। तो मैं बता रहा हूँ जिसका अच्छा आया है और जिसको लगता है हमें मिल जाएगा, उस लोगों के पास ये जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ ये ज़रूर अच्छे से बना लेना है और अच्छे से रहना चाहिए ओरिजिनल कॉपी। नेक्स्ट, आप लोग कोई कैटेगरी से हो या एससी या एसटी, और आप लोग ओबीसी भी हो सकते हो, ओबीसी विथ एनसीएल, जो नेशनल ओबीसी सर्टिफिकेट है वो आप लोगों के पास रहना चाहिए, क्योंकि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं होगी तो आप लोगों को सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगी। स्टेट में जो सर्टिफिकेट मिलता है वो एनसीएल कराना होता है, क्योंकि वो एक प्रोसेस होता है, तो वो आप लोग अच्छे से कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोगों का पास एनसीएल का कोई वेरिफिकेशन है या कोई प्रॉब्लम चल रहा है वो सही कर लीजिए, क्योंकि वो भी चेक होगी। नेक्स्ट, आप लोगों को जो ईडब्ल्यूएस से है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड से हैं, जो एक सर्विसमैन से हैं,
सभी को ये जो डॉक्यूमेंट है ये रहना चाहिए, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट से आप लोगों की क्या होगा, आप लोगों की सिलेक्शन हो रहा है। सो इस कैटेगरी और ये जो एक्सेप्शनल जो सर्टिफिकेट होता है ये आप लोगों के पास ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि इस सर्टिफिकेट के ऊपर आपका सीट मिला है। तो इस सर्टिफिकेट को अच्छे तरीके से आप लोग रेडी कर लीजिए, जिसका सिलेक्शन होगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस लोगों ने सीट सिलेक्शन कर रही हो उस लोगों ने सभी एम्स, अब जो एग्ज़ाम हुआ है सभी एम्स हैं, तो एम्स के जो पोस्ट आप लोगों का मिलेगा वो पोस्ट आप लोगों की रैंक से मिलता है। और आप लोग सोचते हो जे मुझे अच्छे एम्स मिलेगा मिलेगा मैं इस स्टेट में लूँगी, तो इस स्टेट सिलेक्शन पहले करूँगी, उस स्टेट में मिल जाएगी, उस स्टेट में जाना चाहता हूँ वहीं पर फ्रेंड्स रहते हैं वो पहले सिलेक्शन कर देते हो। ऐसे मत कीजिए। आप लोगों को जो डिग्री है, आप लोगों को जो पार्ट्स, जो डॉक्यूमेंट्स है, आप लोगों को जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स है, उस हिसाब से आप लोग पोस्ट देखिए कितना पोस्ट है। कितना पोस्ट है और आप लोग कितनी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। मानिए आप लोग 40 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, वो 40 पोस्ट कहाँ पर है। हाँ, आप लोग जो एम से ए बी सी डी देखिए, आप लोगों का जो पोस्ट है ए बी सी डी में आप लोग देख रहे हैं ए में 10 पोस्ट है, बी में 5 पोस्ट है, सी में 5 पोस्ट है और डी में 20 पोस्ट है। तो आप पहले सिलेक्शन करते हो सी पोस्ट, नेक्स्ट सिलेक्शन करते हो डी पोस्ट, नेक्स्ट सिलेक्शन करते हो ए पोस्ट, नेक्स्ट सिलेक्शन करते हो बी पोस्ट। तो ऐसे सिलेक्शन करने के बाद आप लोग सोचते हो मुझे सी में जाना है तो सी सिलेक्शन कर देते हो, मुझे डी जाना है, सी नहीं मिलेगा तो डी मिल जाएगा, डी नहीं मिलेगा तो ए मिल जाएगा। आप लोगों को मिलेगा तो सभी, क्योंकि आप लोग हर जगह में आप लोगों को देखेंगे जो आप लोग सिलेक्शन होते होंगे। लेकिन आप लोग ये अच्छे से मान लीजिए, जहाँ पर पोस्ट ज़्यादा रहते हैं वहीं पर सभी लोग पहले सिलेक्शन हो जाता है, और जहाँ पर पोस्ट नहीं है, बिल्कुल 5 पोस्ट है, वहीं पर सिलेक्शन सभी लोग कम करते हैं, क्योंकि वहीं पर पोस्ट कम है, फ्रेंड्स नहीं आएंगे, हम 2 फ्रेंड्स हैं, ऐसे सोचते हैं किसी किसी को में। तो मैं बताऊंगी आप लोग ऐसे मत सोचिए। आप लोग पहले जहाँ पर ज़्यादा पोस्ट है वो पहले रखिए, और ज़्यादा पोस्ट से पहले आप लोगों को देखना होगा आप लोग जो स्टेट में रहते हो उस स्टेट से आप लोगों को जो एम सिलेक्शन करते हो वो स्टेट कितना दूर है। मुझे जितना अच्छा लगता है आप लोगों को भी जितना अच्छा लगता है, आप लोग नियरेस्ट स्टेट सिलेक्शन कीजिए, क्योंकि आप लोगों को घर भी आना आना जाना रहता है, उसके भी आप लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि एम्स कभी ट्रांसफ़र नहीं होती, और एम्स में आप लोगों को जब मिलता है तो मान लीजिए वहीं पर आपका रिटायरमेंट तक रहना भी पड़ता है। तो आप लोग ज़्यादा दूर में जाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो नियरेस्ट स्टेट पहले सिलेक्शन करिए। वहीं पर 10 पोस्ट तो सिलेक्शन नहीं हो सकती, ऐसे नहीं मानिए। आप लोग 1 पोस्ट है और 2 पोस्ट है, जब भी पोस्ट है आप लोग पहले नियरेस्ट स्टेट सिलेक्शन करिए। यहीं पर मैं ये जो बता रहा था, आप लोगों को पोस्ट देखना तो चाहिए बिल्कुल। पहले स्टेट देखिए, स्टेट के बाद नियरेस्ट स्टेट सिलेक्शन करने के बाद वहीं पर 5 पोस्ट है वो सिलेक्शन कीजिए, 10 पोस्ट है वो सिलेक्शन कीजिए, 20 पोस्ट है वो सिलेक्शन कीजिए। लेकिन मैं
पहले बताऊंगी, पहले स्टेट सिलेक्शन, उसके बाद पोस्ट देखिए। पोस्ट के बाद आप लोग पोस्ट कहाँ कहाँ है, उस पहले पोस्ट कितना आप लोगों को एलिजिबल है वो देखिए। उसके बाद कहाँ कितना पोस्ट है देखिए। उसके बाद कहाँ स्टेट है ये देखिए। सभी को नज़रअंदाज कीजिए। उसके बाद आप लोग सीट एलोकेशन का जो वेबसाइट में जो प्रोसेस है वो सबमिट कर दीजिए। और सभी को मेरी तरफ से बधाई हो। आप लोग सीट एलोकेशन में सिलेक्शन होंगे, 85 तो हो ही जाएंगे। और जिसको सीट एलोकेशन में नहीं मिलेगा वो भी निराश मत होइए। आप लोग सीट एलोकेशन तक आ ही गए हो तो आप लोग मान लीजिए आप लोगों का जो स्टडी प्रोसेस है, आप लोगों का जो प्रिपरेशन है, आप लोग जो एग्ज़ाम दे रही हो वो आप लोगों का अच्छा हुआ है, इसलिए आप एक धप आ गए हो। इस जो सीट एलोकेशन में सिलेक्शन थे उसके बाद भी उस लोगों को डीबी होता है, डीबी के बाद मेडिकल होता है, उसके बाद जॉइनिंग होता है। तो मैं इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। थोड़ी सी डीबी में परेशानी होता है, मेडिकल में किसी किसी को प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस बारे में मत सोचिए। अभी आप लोग सीट एलोकेशन में आ गए हो, इस बार मिलेगा तो बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं मिलेगा तो आप प्रिपरेशन करते रहिए। एग्ज़ाम CRE जो 5 है वो आ रहा है 2026 में। और आज जो बजट पेश हुआ है वहीं पर भी स्टेट, सेंट्रल, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के लिए अच्छा बताया गया है। और उससे जो पहले से जो पोस्ट पैरामेडिकल के लिए था उसके नाम चेंज हुआ है, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हुआ है। और उसे जो पोस्ट कैडर है उसे डेवलपमेंट हो रहा है और ज़्यादा एग्ज़ाम होगा और ज़्यादा मेडिकल हब खुलेगा। और मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है और होगी ही। तो आप लोग तैयार रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए, निराश मत होइए। आप लोग किसी को पाना चाहते हैं तो उससे लिए आप लोग उसे पीछे लगी रहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से 800 से भर दीजिए और समय से पहले भर दीजिए, क्योंकि लास्ट में थोड़ी सी नेटवर्क इश्यू होता है, वेबसाइट में प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स। और देखते रहिए मेरे चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे लगे तो चैनल को लाइक भी कीजिए। सो सभी को मेरी तरफ से थैंक यू, ऑल द बेस्ट।